शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 41वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। सूत्र में समापत्ति शब्द को लेकर के स्पष्ट किया है। समापत्ति समाधि को कहते हैं। जो समाधि है वह समाधि संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि, दो प्रकार की समाधियां हैं। एक असंप्रज्ञा समाधि है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। दूसरी समाधि है जिसका नाम है संप्रज्ञात समाधि, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार से लेकर के सत्व रज तम प्रकृति महतत्व जिसे बुद्धि कहते हैं, अहंकार जिसके माध्यम से आत्मा स्वयं की अनुभूति करती है, मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं जिनको सूक्ष्म भूत शब्द से कहा है, और पांच महाभूत जिनको स्थूल भूतों के नाम से कहा जाता है। तो संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत अलग विषय हैं और असंप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत केवल एक ईश्वर है। और समापत्ति का अर्थ समाधि है। 41वें सूत्र में जिस समापत्ति को लेकर के बात कही गई है वह समापत्ति संप्रज्ञा समाधि के विषय में है। समापत्ति तदाकारापत्ति को कहते हैं। तदाकारापत्ति का जो अभिप्राय आपके सामने रखा है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को विषय बना करके मन ने आत्मा को दर्शन कराया है तो मन उस वस्तु जैसा बन जाता है। तस्थ तदंजनता की स्थिति, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के साथ जुड़ करके मन वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बन करके उस वस्तु के स्वरूप को आत्मा को दर्शाता है, दिखाता है। यही तदाकारापत्ति है। इसी को समापत्ति कहा है और इसी को समाधि कहा जाता है। अब यह जो समाधि है, यह समाधि जब योगाभ्यासी लगाता है इस समाधि को, उस समाधि में उस पदार्थ का साक्षात्कार जो होता है, वह साक्षात्कार किस रूप में होता है? योग साधक जिसका साक्षात्कार दर्शन करता है वो कैसा करता है? उस साक्षात्कार में, उस दर्शन में वह योगाभ्यासी क्या अनुभव करता है, क्या अनुभूति करता है? इस बात को लेकर के 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। 42वां सूत्र है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। समाधि पाद का जो 42वां सूत्र है उसको लेकर के
आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। वह जो समापत्ति है अर्थात वह जो समाधि है, जिस समाधि को योगाभ्यासी लगाता है, समाधि को प्राप्त करता है, वह समाधि किस प्रकार की है, वह योग साधक उस समाधि में क्या अनुभव करता है, किस रूप में अनुभूति होती है, इस बात को लेकर के 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। योग साधक जिस समाधि को प्राप्त कर रहा है वह समाधि वैसे ही प्राप्त नहीं होती है। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर समाधि की प्राप्ति होती है। योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन अंगों का अनुष्ठान जब योगाभ्यासी करता है तब समाधि की प्राप्ति होती है। योग का 8वां अंग है, 8वीं उपलब्धि है। उस उपलब्धि के लिए योग के इन सभी अंगों का पालन करना है और पूर्ण रूप से पालन करना है। यम का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 यमों को अपने जीवन में उतारना है। पूर्ण अहिंसक बनना है, पूर्ण सत्यवादी बनना है, पूर्ण रूप से स्तेय, चोरी को त्याग करना है, अपने आप को संयम में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करते हुए अपरिग्रह का पालन करना है। जब महाव्रतों का पालन करता है, महाव्रती बन जाता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योग साधक के लिए। बाहर से शुद्धि करता है परंतु अंदर से भी शुद्धि कर लेता है, मन की शुद्धि कर लेता है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, शौच का पालन करता है, अपने जीवन को संतुष्ट बनाए रखता है, संतोष का पालन करता है, उसके जीवन में संतुष्टि है और तप करता है। विशेष रूप से जो तप है वो मानसिक रूप से है। अंदर का तप बहुत महत्व रखता है, बाहर का भी तप करता है, शारीरिक तप भी करता है, पर शरीर के अनुरूप उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के अनुरूप तप करता है। मानसिक रूप में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, असीम है। इसलिए अंदर से जो तप है वो तप विशेष है, तो तप करता है और शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही होगा, स्वाध्याय तो करना ही होगा। बिना स्वाध्याय के ज्ञान, जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बिना जानकारी के कर्म उचित रूप में नहीं कर सकता। इसलिए जानकारी आवश्यक है, उस जानकारी के लिए स्वाध्याय करना, मुक्ति के, मोक्ष को प्राप्त करने के जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना है, स्वाध्याय भी करता है और अनन्य भक्ति, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर प्रणिधान बनाता है, ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करता है। ऐसी स्थिति में यम और नियमों का पालन
जब उपासना का काल आता है, ध्यान करने का समय आता है, जब भक्ति करनी है, तब आसन लगाता है, आसन को सिद्ध करता है, आसन को स्थिर करता है, हिलना डुलना खुजलना खांसना समस्त बाह्य क्रियाओं को रोक देता है, अपने शरीर को स्थिर बनाता है। प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, प्राणों को सम बनाए रखता है, श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित कर लेता है, प्राणों को अपने अधिकार में बना लेता है, जिसके कारण से मन भी नियंत्रित होता है, मनोनियंत्रण कर लेता है, मन को रोक लेता है, विषय भोगों से मन को हटा लेता है, विषय भोगों से मन को हटा करके मन को स्थिर करता है। और जैसे ही मन को स्थिर करता है तो इंद्रियां अपने आप मन के अनुरूप बन जाती हैं, प्रत्याहार को सिद्ध कर लेता है और अपनी इच्छा से उस स्थिर मन को एक स्थान पर शरीर में धारणा के रूप में उसको स्थिर कर लेता है, धारणा बनाता है। और जिस पदार्थ का साक्षात करना है उस पदार्थ का निरंतर ध्यान एकाग्र होकर के करता है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए महान पुरुषार्थ, महान प्रयत्न उसको करना है। और वह जो प्रयत्न पुरुषार्थ है दीर्घ काल तक, लंबे काल तक बिना नागा के निरंतर करता हुआ, तप पूर्वक, विद्या पूर्वक, संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक निरंतर उसका पालन करता हुआ जब जब उसको ध्यान करने का अवसर आता है तब तब उस पदार्थ का निरंतर ध्यान करता जाता हुआ वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। वही ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित होता है, उस स्थिति में जो समाधि लगती है, जो दर्शन होता है, उस दर्शन को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है इस 42वें सूत्र में। तत्र, तत्र का मतलब है वहां पर, उस समाधि के संदर्भ में बताया जा रहा है, उस समापत्ति के संदर्भ में बताया जा रहा है। और समापत्ति संप्रज्ञा समाधि के लिए यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की है। हमने इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों की चर्चा की है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, स्मरण कर लीजिएगा। 17वें सूत्र में संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों का कथन किया है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि, 4 प्रकार की समाधि की चर्चा हुई है। उन्हीं 4 समाधियों को लेकर के यहां पर आगे बताया जा रहा है। और उन समाधियों को यहां पर इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पर सविचारा, निर्विचारा, सवितर्का, निर्वितर्का। पहली समाधि है सवितर्का और दूसरी समाधि है निर्वितर्का। तीसरी समाधि है सविचारा और चौथी समाधि है निर्विचारा। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा समापत्ति ही। समापत्ति स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, इस रूप में। तो 4 समाधियां हैं। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं।
तत्र उन समाधियों में, तत्र उन समाधियों में जो पहली समाधि है, प्रथम समाधि है, उसकी चर्चा हो रही है। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, पहली समाधि की चर्चा है। संप्रज्ञा समाधि के भेदों में पहली जो समाधि है, प्रथम भेद है, वो है यहां पर बताया जा रहा है। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, ऐसी समापत्ति है, ऐसी समाधि है जिसको सवितर्का नाम से कहा जा रहा है। इस समाधि का नाम दिया है, संज्ञा दी है, नामकरण किया है, सवितर्का। और ये कैसी सवितर्का है? संकीर्णा सवितर्का है। क्या संकीर्णता है? शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों की संकीर्णता है। संकीर्णता का अर्थ है घुला मिला। जहां घुले मिले को संकीर्ण कहा जाता है। जहां घुल मिल जाते हैं, 2, 3, 4 अनेक पदार्थ घुल मिल जाते हैं, उसको संकीर्ण कहते हैं, उसी को संकर कहते हैं। भाषा के अंदर उसको संकर शब्द से कहा जाता है, संस्कृत में उसको संकीर्ण कहा जाता है। तो तत्र उन समाधियों में, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों में जो प्रथम भेद है, प्रथम भेद है, उसकी चर्चा यहां पर की जा रही है, सवितर्का समापत्ति को लेकर के। और वो समापत्ति कैसी है? संकीर्णा, घुली मिली है। किन से? शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै। सूत्र में 3 बातें आई, एक है शब्द, एक है अर्थ और एक है ज्ञान। जिस पदार्थ का साक्षात्कार समाधि में होता है, और वो जो प्रथम समाधि है, पहली बार जब समाधि लगाई जाती है, उस समाधि में जब दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है साधक, योगाभ्यासी, उस स्थिति में यहां पर उसको जो साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार, वह प्रत्यक्ष किस रूप में होता है, उस स्वरूप को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। जिस पदार्थ का वो दर्शन करता है, वहां पदार्थ के साथ साथ में एक संकीर्णता है, एक घुला मिलापन है। क्या? शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों घुल मिल करके उसको प्रत्यक्ष हो रहे हैं। इस समाधि को लेकर के हमें विस्तार से समझने का प्रयत्न करना है। यह है सवितर्का नामक समाधि। शांति शांतिरेव शांति श्यामा